हम 10th क्लास के तीसरे चैप्टर को करेंगे, क्षितिज। उसमें आपके पास कविता ये दो भाग है। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन जान लें। तो इसको लिखा किसने था, पहले इसके बारे में जानें। इसे लिखा था देव। देव को कहा जाता है, देव जो थे कालीन कवियों के प्रमुख कवियों से थे और इटावा उत्तर प्रदेश सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी जी। देव के अनेक आश्रयदाता यानी उनके रहने उनको रखते थे अपने पास अपने दरबार में। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविताओं के लिए सबसे ज़्यादा दिया गया। वो थे उनके आश्रयदाता भोगी लाल से प्राप्त हुआ था। उनकी कविताओं पर रीझ कर उन्होंने लाखों की संपत्ति उनको दान में दे दी थी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है और इनमें से जो प्रमुख थे ग्रंथ माने जाते हैं वो है रसविलास, भाव्य विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास। इनकी मृत्यु 1767 में हुई थी और रीतिकालीन कविताओं के संबंध में दरबार में उन्हें आश्रयदाता से भी था। इसका मुख्य कारण था कि उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ था। इस कारण उनके दाता जो थे उन्हें अपने पास रखने में खुश रखते थे, अच्छा रखते थे उन्हें। देव भी इसे छूते नहीं थे, किंतु वह इस प्रभाव से जब मुक्त हुए उन्होंने अपने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र को खींचा, मतलब सामने प्रस्तुत किया। अलंकार और श्रृंगारिता और सौंदर्य का जो उनके काव्य सौंदर्य में संरचना मिलता है, शायद ही किसी और कविताओं में मिलता हो। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्हें सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। ये जो आपकी कविताएं हैं, जो आपका ये पाठ है, इसमें संकलित हैं कवित्व और सवय, जहाँ इसमें इन्होंने रूप सौंदर्य को अलंकारिक चित्रण में देखने को मिलता है। वहीं प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अतरंगक अभिव्यक्ति भी है। सबसे पहले जो इनका सवय है उसमें इन्होंने श्री कृष्ण के राजसी सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है। और दूसरा है इन्होंने एक बसंत जो कविता है, दूसरा उन्होंने बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंधों की अभिव्यक्ति की है। और तीसरे जो कविता हैं उसमें पूर्णिमा की रात, जिसमें चांदनी रात भी कहा जाता है, चांद और तारों से भरे आकाश की आभा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चांदनी रात की कीर्ति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब से काम लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता को प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले जाने हम लोग इनके पहले से। तो प्यारे बच्चों, जाने पहले सवय के बारे में। पायल नुपुर मंजूर बाजी, कटी करगनी के धुनी के मधुराई, सांवरे अंग लसे पिटपीत, हिया हुल से बनवाल सुहाई, माथे किरकिट बड़े दुर्ग चंचल, मंद हसी मुख चंद्र जुनाही, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूला देव समाई। अब यहाँ पर प्रथम सवय में कविदेव ने कहा, श्री कृष्ण के राजसी वैभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पाइन का अर्थ यहाँ पर क्या है, पैरों में, निपुर का अर्थ है पायल, मंजू मतलब पैरों के बीच या पैरों में, पाँव में, सुंदर, ठीक है, सुंदर घुंघरू बज रहे हैं। कटी का अर्थ है कमर या करधनी, कमर के जो इसमें कमर में बांधी जाती है, ऐसा जो एक आभूषण होता है जिसे हम लोग सामान्य भाषा में तगड़ी भी कहते हैं, ये है, ठीक है। करधनी, कटी का मतलब कमर, के का अर्थ है धुनी, की धुनी का अर्थ है आवाज़, सांवरे का अर्थ है सांवले, लसे का अर्थ है सुशोभित, पट का अर्थ है वस्त्र, पीत का अर्थ है पीले, हिया का अर्थ है हृदय पर, हुल से प्रसन्नता से मगन, सुहाई का अर्थ है शोभा पा रही है, शोभा दे रही है, शोभा पा रही है। किरीट का अर्थ है यहाँ पर मुकुट, दुर्ग का अर्थ है नेत्र, मुख चंद्र का अर्थ है मुख रूपी चंद्रमा, जुनाई का अर्थ है चांदनी,
ब्रिज दूल्हा, ब्रिज का दूल्हे कौन माने जाते हैं? श्री कृष्ण। सहाई का अर्थ है सहायक। तो कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है, कमर में बंधी जो करधनी बंधी हुई है उसकी ध्वनि अति सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर सुनाई दे रही है। और उनके सांवले शरीर पर, पटपीत का अर्थ है पीले वस्त्र, सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र, और हिया हुल से बनमाल सुहाई, और हृदय पर यानी गले पर वनमाला प्रसन्नता से विभोर हो रही है, बहुत सुंदर लग रही है और अपने आप को खुश महसूस कर रही है, बहुत प्रसन्नता पा रही है कि मैं श्री कृष्ण के गले में सुशोभित हो रही हूँ। माथे पर है मुकुट, माथे क्रिकेट बर्ड लिखा है, क्रिकेट का मतलब है, क्रिकेट का अर्थ है यहाँ पर मुकुट। माथे पर मुकुट है और बड़े दुर, बड़े नेत्र, बड़े नेत्र, बड़े ही चंचल, और मुख रूपी चंद्रमा पर उनकी मंद हंसी या मंद मुस्कान रूपी जो मुस्कान आ रही है उसके ऊपर ऐसा लग रहा है चांदनी बिखरी हुई हो। इस जय जग मंदिर, जय का अर्थ यहाँ होता है इस संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान सुंदर श्री कृष्ण की जय हो। उसने कहा कैसा लग रहा है इस संसार रूपी मंदिर में जो श्री कृष्ण हैं दीपक के समान लग रहे हैं, सुंदर, चारों तरफ से उजाला किया हुआ है, इस कारण बहुत सुंदर लग रहे हैं। ब्रिज के दूल्हे पर कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण जो क्या हैं, हमेशा देव क्या चाहते हैं, हमेशा श्री कृष्ण वो मेरे सहायक बने रहें। ठीक है, तो इन पंक्तियों में क्या बताया, भाव सौंदर्य क्या इन पंक्तियों में कि श्री कृष्ण की सज्जा धज्जा का बहुत ही सुंदर मनोहारी चित्रण किया है। श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक बताया गया है और ब्रिज का दूल्हा बताया गया है। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि जो ब्रिज में हैं वह बहुत अधिक लोकप्रिय थे। अब आइए अब इनके कविते पर। प्रथम कविते, डार द्रुम पालन बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोए तन छवि भारी दे, पवन झुलाए की करी बरतावे देव, कोकिल हलवे हुलसे करतारी दे, पुरित पार रग सो उतारे कर राई नोन, कंज कली नाइन लतन सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत तहाई, परताही जगावत गुलाब चटकारी दे। डार का अर्थ है यहाँ पर डाली, द्रुम का मतलब है पेड़, पल्लव पत्ते, झिंगुल, झिंगुल का अर्थ है यहाँ पर बच्चों को छोटे छोटे झबले बनाए जाते हैं वो, केकी का अर्थ है यहाँ पर, केकी का अर्थ है मोर, करी का अर्थ है तोता, बरतरावे का मतलब है बात करते हुए, हलवे, हलवे मतलब हिलाती हुई, हुलसावे प्रसन्न करती हुई, तारी का अर्थ है ताली, नून नमक, पुरित का अर्थ है भरे हुए, कंचकली का अर्थ है कमल की कली, लातन का अर्थ है लताओं की सारी साड़ी, महीप का अर्थ यहाँ पर क्या है राजा, चटकारी दे यानी बिजली, वो चुटकी बजाकर जगाना। यहाँ पर कविदेव ने इस कविते में बसंत को किसके रूप में चित्रित किया है, बालक के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने कहा बसंत रूपी शिशु पेड़ की डालियों पर पालना यानी उनके झूला बिछाया गया है, और जिन पर नव पत्ते, नव पल्लव लिखा है, नए पत्तों का बिछौना है, सुंदर फूलों का एक बहुत जो फूल खिल रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो उसको सुंदर फूलों का झबला पहनाया गया है, और हवा क्या कर रही है, शिशु रूपी बसंत को पालने में झुला रही है, पवन झुलावे यानी बसंत को जो छोटा सा बच्चा है उसको हवा पालने का झूला झुला रही है, मोर बतावे करे की करी करी, इसका मतलब है मोर वो तोता उससे बातें कर रहे हैं, और कोयल, कोयल है कोकिल हलवे हंसवे कर दारी दे, और जो कोयल है उसे हिलाती है और ताली बजा बजा कर उसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है, प्रकट कर रही है। और पूर्ति पर लिखा है इसमें कमल रूपी नायिका, जो कमल रूपी नायिका है अपने सिर पर
लताओं की साड़ी, यानी एक जो नायिका है, कमल रूपी जो कली है, उसने अपने सर पर एक साड़ी ओढ़ी हुई है जिस पर लता मीन्स पेड़ों की लताएं जो होती हैं, और उसको रखा हुआ है। और ऐसा लग रहा है मानो नमक और राई से बालक की नज़र उतार रही है कि कहीं उसे जग में नज़र न लग जाए, जैसे माँ अपने बेटे की नज़र उतारती है। वो कहता है कि आगे कहती है, मदर महीप जो को बालक, वो कहता है राजा, महीप का मतलब यहाँ पर क्या है, राजा। मदन का अर्थ है कामदेव के बालक बसंत, यानी यहाँ पर कामदेव के पुत्र को रूप में किसको वर्णित किया गया है, बसंत को। बालक बसंत तही, प्रातः का मतलब है सुबह, जगावत, वो कहते हैं जब जगा रही है तो उसको कैसे जगा रहा है, उसको गुलाब सुबह चटका कर, वो कहते हैं अपनी उंगली से चटकारी मीन्स के जो हम बोलते हैं चटकती देते हैं, वैसे बजाकर उसको उठाने की कोशिश कर रही है। अब इस कविते में कवि ने क्या बताया, जो बसंत है उसको, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि ने बसंत की कल्पना शिशु के रूप में की है, और लताओं की स्त्री के रूप में कल्पना भी अलग है, जो क्या कर रही है, शिशु की नज़र उतार रही है। नायक और नायिका के प्रेम के स्थान पर शिशु के प्रति क्या किया गया है, मातृत्व का जो भाव है वो प्रकट किया गया है। दूसरा कविता है आपका फटिक सिलनी सो सुधरायो सुध मंदिर, उदित दही को सो अधिकाए उमंग अमंद, बाहर ते भीतर लो भीत न दिखे देव, दूध को सो फैनो फैलायो आंगन फर्श बंद, तार सी तरनी तामे ठडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलायो मलिका को मकरंद, अरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबंध सो लगत चंद। ठीक का अर्थ है यहाँ पर यानी मोती, सुधरायो का अर्थ है सुधरा हुआ, सवरा हुआ, सुधा का मतलब है अमृत, उगित समुद्र, उमंग उनके का मतलब है उमड़ना, अमंत जो कभी कम ना हो, लो तक, भीत दीवारें, फेन का मतलब है झाग, फैलायो का अर्थ है फैला हुआ, तमे मतलब उसमें, ठडी का मतलब खड़ी रहना, एक जगह ठिड हो जाना, खड़े हो जाना, अरसी का अर्थ है दर्पण, उजियारी उजाला और साफ। अब देखिए इस कविता में कवि ने पूर्णमासी की जो रात होती है उसकी चांदनी जो होती है बहुत ही सुंदर लगती है, हर चीज़ उस वक्त चमकती हुई नजर आती है, चांदनी की आभा और उसकी जो कीर्ति है, जो कृति है, जो बहुत चमक है, उसकी प्रभाव का चित्रण किया है। कवि कल्पना करता है कि सेप्टिक यानी मोतियों की शिलाएं जो होती हैं, सेप्टिक की शिलाओं में इस अमृत रूपी आकाश मंदिर को बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे कम ना होने वाला दही का सागर उमड़ आया हो, बाहर ते भीतर लो भित ना दिखावे दे, यानी अंदर से बाहर तक कोई दीवार नजर नहीं आती, दूध को सो फैनो फैलायो आंगन फर्श बंद, यानी पूरे आंगन में ऐसा लग रहा है मानो दूध का झाग फैली हुई हो, जिसमें तारों सी तरुणी लिखा रहा है, जिसमें तारों रूपी तरुणी यानी युवती खड़ी झिलमिला रही है, और उसने मोतिन की ज्योति मिलायो मलिका को मकरंद, और उसने क्या कर रहा है कि मोती की ज्योति और मकरंद के फूलों का पराग मिलाकर एक कार हो रहा है, एक झिलमिला रही, खड़ी हो रही है। इस उज्जवल अरसी से अंबर, वो कहते हैं इस उज्जवल रूपी आकाश रूपी दर्पण, अरसी से अंबर लिख रखा है, यानी उसके आकाश रूपी दर्पण की चमक में प्यारी राधिका सी लग रही है, और चांद उस राधिका की परछाई सा लग रहा है, यानी इतना सुंदर लग रहा है कि चांद भी राधिका की क्या लग रहा है, परछाई लग रहा है। भाव यहाँ पर यह है कि पूर्णिमा की रात चांदनी की शोभा का वर्णन करने के लिए कवि ने अमृत मंदिर का नाम दे दिया है। चांदनी रात में सब और प्रकाश फैला हुआ है, आकाश की सुंदरता झिलमिलाते तारों से बढ़ रही है, यही प्रकृति का सौंदर्य वर्णन किया गया है। आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। धन्यवाद। नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।